अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़े का तस्वर कोई नया नहीं है। हमारे मज़हब दीन इस्लाम ने इसे आज से 1400 साल पहले मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दिया था। दुनिया का तकरीबन हर मज़हब रोज़ा रखने को प्रमोट करता है। मजहबी लिहाज से देखा जाए तो इसके बहुत से रूहानी फ़वाइद हैं, लेकिन अब साइंस ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि रोज़ा रखने से इंसान को बहुत से जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आप में से बहुत से लोगों ने ये नाम पहले भी सुना होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नाम नया हो। अभी तक की जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत से फ़वाइद हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप दिन का एक हिस्सा बिना कुछ खाए गुजारते हैं, लेकिन इस दौरान आप पानी पी सकते हैं, बिना दूध और चीनी की चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी भी पी सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग को कई अंदाज से बयान किया जाता है। कुछ लोग 24 घंटे यानी पूरे एक दिन की फास्टिंग करते हैं और फिर उससे अगले दिन खाते पीते हैं। इसी तरह कुछ लोग हफ्ते में सिर्फ 2 दिन फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग 20 घंटे की फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं। इसी तरह कुछ लोग 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं और बाकी के 12 घंटे खाना पीना करते हैं। लेकिन साइंसी तहकीक में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं वो कम से कम 16 घंटे की फास्टिंग से हासिल होते हैं या इससे ज़्यादा की। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करनी चाहिए, मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। आप ये फ़र्ज़ कीजिए कि हमारी बॉडी एक गाड़ी की तरह है। गाड़ी में मुख्तलिफ ऑयल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल वगैरह, जो गाड़ी के मुख्तलिफ पार्ट्स को आसानी से काम करने में मदद देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में एक हार्मोनल सिस्टम मौजूद है। इन हार्मोन्स का काम हमारी बॉडी में मुख्तलिफ काम सर अंजाम देना होता है। मसलन टेस्टोस्टेरोन का काम ये है कि ये हमारी बॉडी में मसल्स और हड्डियों को मजबूत करता है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन भी मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है। इसी तरह लिपिन नाम का भी एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है फ़ैट को कम करना या फ़ैट को बर्न करके इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना। गर्ज़ इन सब हार्मोन्स का काम आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करना होता है। जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो ये हार्मोन्स अपना काम अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं, बल्कि हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेट में इन हार्मोन्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। फास्टिंग से इंसानी दिमाग शार्प हो जाता है और दिमाग में बिला वजह के ख्यालात नहीं आते। जब हम भूखे होते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ ज़रूरी ख्यालात ही आते हैं, या यूँ कह लीजिए कि सिर्फ वही ख्यालात आते हैं जिनकी हमारी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत होती है। आप में से अक्सर लोगों को खाने के बाद नींद भी आती होगी। उसकी वजह यही है कि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी का सारा खून मैदे में जमा हो जाता है और दिमाग माऊफ सा होने लगता है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम भूखे रहे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ गलत फहमी पर मबनी बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसी तरह जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा जिस्म अपने अंदर की सफाई शुरू कर देता है और जितने भी जहरीले मादे या डेड सेल्स बॉडी में मौजूद होते हैं उनको बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिससे कैंसर से बचाव में भी मदद मिलती है। इसके अलावा इससे स्किन भी साफ़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में मौजूद जहरीले मादे बाहर निकलना शुरू करते हैं तो ख़ुद ब खुद आपकी स्किन भी साफ़ होने लगती है। हमारी बॉडी को अपने मुख्तलिफ फंक्शंस को सर अंजाम देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की अच्छी बात यह है कि फास्टिंग के दौरान आपकी बॉडी अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फ़ैट्स का सहारा लेती है और आपका मसल मैस सेव रहता है, जिससे आपका वज़न भी कम होने लगता है। दोस्तों, ये सारे फ़ायदे जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये उन्हीं हार्मोन्स की वजह से हैं जिनका जिक्र मैंने अभी शुरू में किया था। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करती है, और जब तक वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता इंसुलिन हमारी बॉडी में मौजूद रहती है। इंसुलिन की मौजूदगी में वो तमाम हार्मोन्स जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था वो अपना काम या तो छोड़ देते हैं या उनके काम की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है। फिर जब हमारा पहला खाना मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाता है और हमें भूख सताती है तो हम फिर से खाना खा लेते हैं और फिर से इंसुलिन अपना काम शुरू कर देती है। यानी हम अपने जिस्म को फ़ायदे पहुंचाने वाले हार्मोन्स को काम करने का मौका ही नहीं देते। बिल्कुल यही मामला वज़न के बारे में भी है। हमारी बॉडी में फ़ैट्स बर्न करने या चर्बी पिघलाकर इसे इस्तेमाल में लाने वाले सिस्टम को BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। आम हालात में ये BMR हाई रहता है, यानी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है।
लेकिन जब हम वज़न को कम करने के लिए डाइटिंग शुरू करते हैं या कम खाना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये BMR भी नीचे आने लगता है, यानी कैलोरीज़ को बर्न करने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसी वजह से वज़न कम करने के दौरान एक वक्त ऐसा आता है कि आपका वज़न कम होना रुक जाता है और इंतहाई कोशिश करने के बावजूद वज़न टस से मस नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि वज़न कम करने के प्रोसेस के दौरान हम अपनी कैलोरीज़ तो कम कर लेते हैं, लेकिन एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान जो वक्फ़ा होता है वो बहुत कम होता है। जदीद साइंसी तहकीक ने ये बात साबित की है कि अगर इस वक्फे को बढ़ा दिया जाए, यानी कम से कम 16 घंटे का कर दिया जाए, तो BMR वापस उसी रफ्तार से काम शुरू कर देता है जिस रफ्तार से वो आम हालात में काम करता है और वज़न में नुमायां कमी आना शुरू हो जाती है। लेकिन शर्त यही है कि दिन का वो वक्त जिसमें आप खा पी सकते हैं उसमें भी बेहतियाती ना की जाए और ज़्यादा खाने से परहेज़ किया जाए, या वही खाना खाया जाए जो आप डाइटिंग के दौरान खा रहे थे, यानी कि लो कैलोरी डाइट। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसे ठीक तरीके से करते हैं तो ये बिना एक्सरसाइज के आपके जिस्म में से, खून की शरियानों में से, जिगर में से गर्ज जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा या गैर ज़रूरी चर्बी जमी है उसको पिघला कर जिस्म से बाहर निकालना शुरू कर देती है। अगर आप लोग भी इसे शुरू करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप इसे पहले 12 घंटे की फास्टिंग से स्टार्ट करें और फिर अपनी ताकत के मुताबिक इसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप रात का खाना शाम 7 बजे खा लें तो अगले दिन सुबह 7 बजे तक 12 घंटे होते हैं। इसमें से ज़्यादा वक्त तो आप सोकर गुजार लेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इस वक्त को बढ़ाते जाएं और कोशिश करें कि आप अपने इस फास्टिंग पीरियड को 16 घंटे तक ले जाएं। कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे कि बच्चे, क्योंकि वो अभी अपने ग्रोथ पीरियड में होते हैं। इसी तरह वो औरतें जो अभी अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन्हें भी इसे नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़ के वो मरीज़ जिनको रमज़ान में रोज़ा रखने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर कर सकते हैं। इससे इनकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट में भी बहुत बेहतरी आएगी। इसी तरह वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, उन्हें भी इसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसे एक बार चंद दिनों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन कीजिए कि आज की दुनिया में कोई भी बीमारी भूख की वजह से नहीं है, बल्कि अगर आप गौर करें तो आजकल की तमाम बीमारियों की जड़ ज़्यादा खाना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।